है कि इस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है, दशहरा नहीं मनाया जाता, रावण दहन नहीं होता, कितना सच है? जय जय श्री राधे। आज सबसे पहले हम दुर्गा माता का ध्यान करते हैं। नौ दुर्गा चल रही हैं, फिर रावण के बारे में बताते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शुद्धो नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री चाद्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं। आज स्कंद मैया जैसे हम कहते हैं षष्ठी का वो है तिथि है और हमारा कात्यायनी मैया का आज दिन है। तो सबसे पहले हम कात्यायनी का ध्यान करते हैं। ओम एम कहते हैं सबसे पहले भगवान को जो पैदा होना पड़ा, रूप लेना पड़ा, वो गर्भ से किसके लिया? माया के गर्भ से लिया। और ये सब नौ दुर्गा के जो रूप है ये सब माया के रूप है। पार्वती जी सती जी इनकी मुख हैं, इन्हीं से सबका हुआ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कहे कात्यायनी मैया की जय। रावण के बारे में हम जानते हैं, रावण एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से उसे पतित हो गया वो, वरना रावण से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था। ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, कहते पुलस्त का नाती था, विश्वेश्वरवा का पुत्र था। लेकिन जिम को पंथे पग धरही खगेसा तन बुद्धि रहा ये न बल लवलेसा। अगर हम कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय बात नहीं है, जात नहीं जगदीश की जन की कहाँ से होए, सामहर में जो परत है सामहर ही सम होए। जात पात से हम नहीं जोड़ करके देखते। लेकिन रावण के बस विषय में बताया गया कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, जिसका कुल ही उत्तम था लेकिन वो पतित कैसे हो गया? कोई भी राजा हो या रंक हो, अगर वो गलत मार्ग पर चलेगा, दूसरे की स्त्री का हरण करेगा, दूसरे पे दृष्टि गलत रखेगा, दूसरे के धन पे नजर रखेगा, तो वो पतित ही हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। वही रावण भी पतित हो गया था। कहते हैं भगवान राम ने सबसे पैदा होकर के सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। लेकिन कृष्ण ने किसको मारा था? पूतना को। तो क्या भगवान स्त्री विरोधी थे? भगवान स्त्री विरोधी नहीं थे। कहते नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, जिस देश में नारी प्रधान होती है, वो सब देवता उसी में रमण करते हैं। तो हमारे भगवान कोई स्त्री या जात पुरुष के विरोधी नहीं होते। भगवान किसके विरोधी होते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति की। कहते हैं ताड़का और आपका शूर्पणखा और आपकी ये पूतना, ये तीनों की तीनों राक्षसी प्रवृत्तियां थीं। भगवान ने सोचा कि अभी तक जितने राक्षस पैदा हो चुके तो हो चुके, अब मैं आ गया हूँ, तो अब तो कम से कम जननी है जो राक्षसी प्रवृत्ति की, उसको ही मैं खत्म कर दूं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम मिला दे, बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अच्छा, एक सवाल, इस गांव में रावण की पूजा होती है कि राम को पूजा होती है? यहाँ रावण की ही पूजा होती है। दशहरा में यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि अभी भी दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि सब जगह पर, श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, ना कि रावण का पुतला जलाया जाता है। ये प्रवृत्तियां हैं। हमारे यहाँ क्या है, परंपराएं चल जाती हैं। हम पुतला फूंक देते हैं, कुछ भी किसी का कर देते हैं खराब समझ के उसको। लेकिन हम यहाँ नहीं पहुँच पाते कि ये प्रवृत्तियाँ होती हैं। आदमी खराब नहीं होता, पुरुष खराब नहीं होता, स्त्री खराब नहीं होती, उसके अंदर जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, सात्विक और राक्षसी गुण होते हैं, वो खराब होते हैं। तो उनके गुणों की पूजा आप क्यों करते हैं? बहुत सारी राक्षसी प्रवृत्ति में आता है। हम स्मोकिंग करते हैं, हम दारू पीते हैं, मदरा पान करते हैं, ये सब राक्षसी प्रवृत्तियों में आता है। इनको धीरे धीरे हमें छोड़ना चाहिए, ना कि रावण का पुतला जला करके खाली हम सोचें पटाखा फोड़ करके अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म कर देंगे। नहीं हो सकता है। हम जो कहते हैं मन वचन और कर्म से हमें एक होना चाहिए। रावण का पुतला जलाने का अर्थ इतना ही है खाली कि हम उसके देह का पुतला नहीं जला रहे हैं, हम उसकी राक्षसी प्रवृत्तियों के जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, अवगुण जो हमारे अंदर हैं। दोष पराये देख के चला हसंत हसंत, अपने जो देखन चला जिनका यादि न अंत। कहते हैं हम अपने अंदर अगर अपने गुणों अवगुणों को देखें तो हमारे अंदर बहुत सारे भरे हुए हैं, लेकिन हम दूसरे के गुणों अवगुणों को देख करके दूसरे को खराब बना देते हैं। अहमता जहाँ आ जाती है तो उससे हमसे अच्छा कोई नहीं लगता फिर। और जहाँ विषमता आ जाती है, जहाँ पे विषमता आ जाती है, भ्रम आ जाता है, वहाँ दूसरे से खराब हमें कोई दिखाई नहीं देता। ये दृष्टि दोष होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि अगर आप किसी को घूर के भी देख रहे हैं तो उसमें भी दोष है। लेकिन
कहते हैं कि सबसे पहले दोष कहाँ से प्रवेश करता है, हमारी आंखों से ही प्रवेश करता है, और आंखों से प्रवेश करके हमारे मन में उतर जाता है, और जो चीज़ हमारे मन में आ जाती है फिर हम उसको क्या करते हैं, चाहने की लग जाती है, और जब वो मिल जाती है इसके बाद तो फिर क्या है, कुछ भी चीज़ इस संसार में शाश्वत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें नाश्वर हैं। ये चमड़ा, ये देह, ये सब काम शक्ति, ये कब तक रहती है? जब तक हमारा जीवन अच्छा है, हम सुखी हैं, तब तक हमें इनमें आनंद आता है। तो इतना पैसे का आनंद है और कहाँ आनंद होता है। सब तज भजन करहूँ दिन राति, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जे न पाहि परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है। हमें मोक्ष का मतलब तो यही होता है कि आवागमन से मुक्त होना है, लेकिन जिंदा जिंदा मन को विषयों से मुक्त कर लेना मुक्ति, और नहीं बाद में तो सबको मृत्यु ही मिलती है। बोलिए जय श्री राधे श्याम मिला दे। शुक्रिया।